हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं वसावा संगीता बहन, मानसरोवर विद्या विहार पूर्णांगण। तो विद्यार्थी मित्रों देखो, कक्षा 7 विषय गुजराती एकम 10वां। एकम का क्या नाम है बच्चों? भूलनी सजा। और ये क्या है? नाटिका है। क्या है? नाटिका। उसका लेखक कौन है? प्रकाश लाला। तो देखो बच्चों, टाइटल में दिया है भूलनी सजा। तो भूलनी सजा यहाँ पे प्रस्तुत नाटिका में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्र प्रमुख अब्राहम लिंकन जीवन का प्रसंग यहाँ पे रजू किया गया है। बचपन से उसमें सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकता और खेलदिली जैसा जीवन मूल्य देखने मिलते हैं। पुस्तक भीग जाने के प्रसंग में उसकी गलती का प्रस्ताव रूपे एक शिक्षक के साथ विद्यार्थी का अनोखा गुण यहाँ पे संवाद रूपे रजू किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पे प्रकाश लाला ने लिखा है भूलनी सजा। ये जो एकम है, उस एकम में एक इब्राहिम लिंकन जब वो छोटा था तब वो बहुत होशियार था और कुछ न कुछ जानने की इच्छा रखता था। तो एक दिन सर ने एक पाठ पढ़ाया था, तो उस पाठ में उसे और भी उसके बारे में जानने की उत्सुकता जागी। और एक दिन वो स्कूल में गए और फिर जाके उस पुस्तक के बारे में बात करने लगे। तो वो पुस्तक पढ़ने के लिए सर ने वो लिंकन को दिया। और जब वो पढ़ते पढ़ते उसके घर में रात के समय पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते वो सो गए और पुस्तक उसके छाती पे था। जैसे पढ़ते पढ़ते नींद आ गई तो सो गए, तो ये पुस्तक जमीन पे नीचे पड़ गया। और वो खिड़की के पास ही सोता होगा घर पे। तो उसका जब रात का समय था, बारिश आई होगी और बारिश से वो पुस्तक गीला हो गया। सुबह में जब भी नींद उघड़ती है उसकी, तब वो घबरा के जग जाता है। अरे मैं तो पढ़ते पढ़ते सो गया था, अरे मेरा पुस्तक कहाँ गया? और इधर उधर देखते हैं तो पुस्तक नीचे पानी से भीग जाता है। फिर उसे ऐसा लगता है कि मुझे सर को ये किताब दी थी पढ़ने के लिए और ऐसी भी भीग गई है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? और उस भूल की सज़ा के लिए वो सर के पास जाके माफ़ी मांगने चाहता है। तो सर बोलते हैं कोई बात नहीं, भीग गई और मेरी किताब बिगड़ गई तो कोई नहीं, आपने जो सही बोल दिया तो मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। लेकिन वो लिंकन ऐसा था कि सर आपने तो ऐसा माफ़ कर दिया, लेकिन मेरे मन को तसल्ली नहीं मिली, तो मैं वो पुस्तक की कीमत चुका नहीं पाया और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं वो पुस्तक की कीमत चुका पाऊँ। इसके हिसाब से वो क्या कहने लगा कि सर पुस्तक की कीमत जो हुई है उतना काम मैं आपके घर में रह के फिर काम में चुका देना चाहता हूँ, तभी मेरे मन को तसल्ली होगी। तो सर ने तो मना किया, फिर भी वो उसका मन नहीं मान रहे थे। फिर सर ने हाँ बोला और बोला कि कल तुम मेरे घर पे आ जाना और बाग में जो पौधे हैं उसमें रोज़ पानी डालते रहना। फिर वो खुश हो जाता है। और ये कथा ये नाटिका यहाँ पे प्रस्तुत की है। और जो बड़ा होकर वो इब्राहिम लिंकन इतना सत्यवादी, प्रामाणिकता था, उदार दिल के थे, तो वो एक राष्ट्र प्रमुख, अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख बना
था। तो बच्चों, जैसे हमें पहले से ही ऐसे सद्गुण रहते हैं, हम अच्छी तरह से सत्यनिष्ठ रहते हैं, प्रामाणिक रहते हैं और अपने मन से जीवन का मूल्य समझते हैं, तो हम जीवन में आगे की प्रगति भी अच्छी ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बोध के हिसाब से ये भूल की सज़ा पाठ का नाम जो दिया है वो टाइटल भूलनी सज़ा, यहाँ पे बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो बच्चों देखो आगे मैं आपको समझाती हूँ पढ़ के फिर। तो चलो हम दृश्य 1 जो दिया है उसके बारे में हम गुजराती में पढ़ेंगे। दृश्य 1 स्थल है शाळानो टीचर्स रूम। स्थल क्या है? यहाँ पे नाटिका जो है, तो नाटिका में नाटक के अंदर जो पात्र अभिनय करते हैं उसका पात्र भजने के होता है, तो सबसे पहले तो स्टेज आता है। तो यहाँ स्थल क्या दिया है? शाळानो टीचर्स रूम, स्कूल का टीचर्स स्टाफ रूम। अंदर 2-3 शिक्षकों बातों करे छे और उसके अंदर 2-3 स्टाफ जो है शिक्षक ये बातें करते हैं, लखे छे वगैरह और लिखते हैं, कोई बोलते हैं, कोई कुछ चर्चा वगैरह करते हैं। 2-3 शिक्षकों जो स्टाफ रूम में है। बालक विद्यार्थी अब्राहम लिंको प्रवेश था और उसमें एक बालक या विद्यार्थी, वो विद्यार्थी अब्राहम लिंको कौन था? इब्राहिम लिंक। इब्राहिम लिंक प्रवेश करता है कहाँ पे? वो टीचर्स का रूम है जो स्टाफ रूम है, तो स्टाफ रूम में वो प्रवेश करता है। लिंको कहते हैं मे आई कम इन सर। लिंकन क्या बोलते हैं? स्टूडेंट जो है और टीचर्स के रूम में जाते हैं स्टाफ रूम में, तो क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर। तो शिक्षक बोलते हैं यस, ऊंचे जोईने यानी ऊपर देख के। अरे लिंकन तू छे आओ, अरे लिंकन तू है आ बच्चे आओ। बोल केम चाले छे तारो अभ्यास? और उसका टीचर पूछते हैं कि बोल कैसा चल रहा है तेरा अभ्यास? तो लिंकन कहते हैं मेहनत करूँ छूँ वड़ी आपनु मार्गदर्शन पण मळे छे। सर मैं मेहनत करता हूँ और आपका मार्गदर्शन भी मुझे मिलता है, तो मैं अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर लेता हूँ। तो शिक्षक कहते हैं वेरी गुड, मैं सांभळ्युं छे कि भणवानी साथे साथे तू नौकरी पण करे छे। और शिक्षक कहते हैं कि वेरी गुड, तू अच्छा ही करता है, मैंने सुना है कि तू पढ़ने के साथ साथ भी नौकरी भी कर लेता है। तो लिंकन कहता है जी। शिक्षक कहते हैं तारा माँ बाप, और शिक्षक टीचर बोलते हैं कि तेरा माँ बाप क्या काम करते हैं? तो तू नौकरी करके फिर पढ़ा भी लेते हैं। तो लिंकन बोलते हैं तेओने मारा शिक्षणનો खर्च परवड़े तेम नहीं, एटले हूँ पोते ज। और लिंकन क्या बोलते हैं? उसको मेरे माँ बाप को मेरा जो शिक्षण का पढ़ाई का जो खर्चा होता है वो उसे पूरा नहीं कर पाते, इसलिए मुझे खुद कमाना पड़ता है और उसके हिसाब से मैं पढ़ता हूँ। तो शिक्षक कहते हैं, शिक्षक समझी गयो और सर तो समझ गया कि परिस्थिति उसकी बराबर नहीं है। हाँ, तारा जेवा परिश्रम प्रिय विद्यार्थी माटे मने गर्व छे। પછી फिर वो सर क्या बोलते हैं? अभी सर को होशियार स्टूडेंट है तो उसे पता ही है कि क्लास में अच्छा विद्यार्थी कौन है, तो वो समझ जाता है और बोलते हैं हाँ, आप जैसे स्टूडेंट के परिश्रम विद्यार्थी, आप परिश्रम यानी बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे विद्यार्थी मुझे बहुत प्रिय है और ऐसे विद्यार्थी पे मैं बहुत गर्व भी करता हूँ। कौन बोलते हैं बेटा? उसका जो शिक्षक है। किसका शिक्षक है? इब्राहिम लिंकन का जो शिक्षक है वो कहता है। फिर लिंकन क्या बोलते हैं? थैंक यू सर। लिंकन क्या कहते हैं? थैंक यू सर। मारे अचकाई ने और मारे ऐसा बोल दिया और फिर आगे रुक जाता है इब्राहिम। फिर शिक्षक समझ जाता है निसंकोच जे कहवो है ते बोल दे, उसमें कुछ भी संकोच मत कर, तू जे कहना है वो मुझे बोल दे। तू क्यों यहाँ पे स्टाफ में आया है, तो उसका कोई कारण है तो भी तू यहाँ तक आया है, तो तू संकोच मत रख और तू जो भी कहना है वो कह दे। वो टीचर बोलते हैं। तो लिंकन क्या बोलते हैं देखो आगे। लिंकन आपे क्लास में गई काले जे पाठ शीखव्यो ते विषे वधु जाणवानी मारी इच्छा छे।
क्या कहते हैं वो स्टूडेंट लिंकन कि आपने जो कल हमें जो पाठ पढ़ाया था उस पाठ की और भी मुझे ज़्यादा जानकारी जानने की इच्छा हुई है, तो मुझे मेहरबानी करके उसके जैसे कोई पुस्तक हो तो मुझे पढ़ने के लिए दो। तो शिक्षक कहते हैं, शिक्षक हंसीने और सर हंसकर बोलते हैं आपिस जरूर तुझे दूंगा। तारा जेवा जिज्ञासु विद्यार्थी ने, आप जैसा जिज्ञासु यानी उत्सुक आतुर विद्यार्थी को पुस्तक आपीने मने आनंद आवशे। आप जैसे स्टूडेंट को तो मुझे पुस्तक देके बहुत खुशी होगी। और खाने में से उसके जो डोर थे उसमें से पुस्तक निकाल के वो लिंकन को दे देते हैं। तो लिंकन आभार साहेब क्या कहता है, आभार साहेब, आपका बहुत बहुत आभार साहेब, ऐसा बोलता है। 2-3 દિવસમાં જ બહુ હું आपने ચોપડી પાછી આપી દઈશ। और लिंकन क्या कहता है, आपका आभार साहेब, और जो आपने मुझे पुस्तक दी है वो पुस्तक भी मैं आपको 2-3 दिन में पढ़ के फिर ये किताब आपके पास मैं दे दूँगा। तो शिक्षक कहते हैं उतावળ નથી, उतावળ यानी जल्दी, कुछ जल्दी नहीं, निरांते वाँचीने पछी आपजे। निरांते यानी शांति से उसे पढ़ना और फिर आप मुझे देना। तो लिंकन कहते हैं ऊभो थईने, लिंकन खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं थैंक यू सर, थैंक यू। सर का बहुत बहुत आभार मानता है, आभार व्यक्त करता है कि थैंक यू सर, थैंक यू। तो शिक्षक कहते हैं फिर बोलते हैं सर खूब प्रगति कर बेटा, खूब प्रगति कर। और सर वो लिंकन को क्या बोलते हैं, बहुत प्रगति कर, आगे भी जाके तू इतनी ही बहुत सारी प्रगति कर बेटा, तू बहुत सारी प्रगति कर, ऐसा उसे आभार व्यक्त करता है। तो लिंकन ऊभो थता लिंकन खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं ओके सर बाय, और ओके सर बाय ऐसा करके फिर लिंकन वो स्कूल के स्टाफ रूम से चला जाता है। तो शिक्षक कहते हैं यस आवजे, शिक्षक कहते हैं यस और कुछ काम है तो फिर आना। अब्राहम लिंकन विदाई ले छे, और इब्राहिम लिंकन यहाँ से विदा ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये हमने पहला दृश्य जो देखा उसमें आपको क्या सीख मिली, एक स्टूडेंट आदर्श विद्यार्थी जो शिक्षक के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है, नम्रपणे और आदर्श होता है, तो शिक्षक को भी वो बहुत अच्छा लगता है और उसकी बात भी दिल से सुनता है और उसे भी समझ लेता है। तो उसमें से ये हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो प्रेम भावना है उसे वो भी समझ लेता है। फिर ये दृश्य पूरा हो जाता है, उसके बाद दूसरा दृश्य आता है। अभी दूसरा दृश्य में क्या है वो हम देखते हैं। अब्राहम लिंकन नु गरीब स्थिति नु घर क्या है दूसरे दृश्य में, ये दृश्य पूरा हो जाता है। शिक्षक के साथ स्टाफ रूम की बात हो जाती है, स्टाफ रूम पूरा हो जाता है, वो किताब लेके घर चला जाता है। अभी दूसरा दृश्य में क्या आता है, अब्राहम लिंकन का परिस्थिति कैसी थी, गरीब था, इसलिए तो गरीब था तो इसलिए पढ़ाई का खर्चा का बोझ भी उसके माता पिता नहीं ले सकते थे, पूरा कर सकते थे, इसलिए अब्राहम खुद नौकरी करते थे और कमा लेते थे उसमें से पैसे और वो उसका खर्चा पूरा करता था पढ़ाई का। तो यहाँ पे दूसरा दृश्य में देखो, अब्राहम लिंकन नु गरीब स्थिति नु घर, अब्राहम लिंकन जो था उसका गरीब परिवार था, परिस्थिति थी उसका घर। फिर समय है रात नो समय, तो रात का समय, घड़ियाळनो टीक टीक अवाज और घड़ी का टीक टीक अवाज। लिंकन सुता सुता शिक्षके आपेल पुस्तक वाँचे छे।
और लिंकन क्या करते हैं, वो टीचर ने जो पुस्तक दी थी स्टाफ रूम से लाए थे, वो पुस्तक सोते सोते पढ़ते हैं। ऊँग आता ઊંઘી जाए और ऊँगे नींद आ जाता फिर वो सो जाता है। पुस्तक छाती पर छे और पुस्तक कहाँ पे थे, छाती पे पड़ा था और जैसे नींद आ गई तो वो पढ़ते पढ़ते सो गए। પડખું ફરે ત્યારે पुस्तक બીજી तरफ पड़ी जाए छे और दूसरी तरफ वो इधर घूमता है नींद में, तो छाती पे जो पुस्तक रखा हुआ रहता है वो पुस्तक दूसरी तरफ नीचे पड़ जाता है। संगीत मॉर्निंग ट्यून। लिंकननी आँख अचानक खुले छे और संगीत बजता है, ऐसे सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है, सुबह हो जाती है तो संगीत बजता है मॉर्निंग ट्यून की, तो लिंकन की आँख अचानक खुल जाती है। फिर अचानक खुल जाती है। ये दृश्य 2 में लिंकन का घर का दृश्य दिया है और दृश्य पहले में स्टाफ रूम जो दिया है, लिंकन वो किताब लेने जाता है वो। तो अभी लिंकन देखो, अचानक लिंकन की आंख खुल जाती है तो लिंकन क्या कहते हैं वो देखो। लिंकन, ओहो सवार पड़ी गई। लिंकन क्या कहते हैं, ओहो सुबह हो गई, मुझे तो पता भी नहीं चला, मैं तो सोते सोते पढ़ते पढ़ते सो गया और कब सो गया वो भी मुझे पता चला नहीं। पुस्तक वाँचता वाँचता મને ક્યારે ઊંઘ આવી ગઈ। और कहता है कि किताब पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। आम तेम जोई और इधर उधर देखता है, अरे चौपड़ी क्या गया, अरे मेरी किताब में जो पढ़ता था, जो जिस किताब से मैं पढ़ता था वो किताब गई कहाँ। ખાટલામાં શોધે છેવટે ભીત પાસેથી નીચે તરફથી મળે છે और चारपाई में ढूंढता है, लेकिन लास्ट में दीवार थी उसके पास से नीचे की तरफ से मिलती है। अरे आ चोपड़ी तो पलळीने तद्दन खराब થઈ ગઈ છે। अरे ये किताब तो भीगी हो गई है और एकदम खराब हो गई है। बारी बाहर जुए छे और खिड़की के पास बाहर देखता है तो बारिश, बापरे रात्रे सारो एवो वरसाद पड़ियो लागे छे। और क्या बोलता है, बापरे रात को इतना सारा बारिश हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्योंकि वो किताब पढ़ते पढ़ते जब सो गए थे तो सो गए तो बारिश हुआ ये भी पता नहीं चला और उसकी किताब कहाँ पे गिरी है वो भी उसे पता नहीं था। तो अचानक उसकी नींद आँख खुल जाती है और सुबह हो जाती है। तो अरे सुबह हो गई और मैं तो किताब पढ़ते पढ़ते कैसे सो गए वो भी मुझे पता नहीं चला, मेरी किताब गई कहाँ, इधर इधर ढूंढते हैं। फिर वो चारपाई के नीचे से वो किताब मिल जाती है, लेकिन बहुत भीगी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ख़राब ये भीगी कैसे हो गई, और खिड़की की ओर देखता है तो बारिश हुआ होता है और वो सोचने लगता है कि अभी मैं क्या करूं। हाँ, અહીંથી વાછટ આવવાના લીધે જ પુસ્તક પલળી ગયું છે और सोचता है कि यहाँ से जो बारिश का छांटा इधर आता होगा खिड़की से, इसके हिसाब से ही वो किताब भीग गई है। पुस्तक आम तेम जुए और किताब को इधर उधर देखते हैं, कैसा हो गया, उसकी हालत कैसी हो गई, अभी मैं सर को क्या मुँह बताऊँ, किस तरह मैं सर से बात करूँगी। ओह हवे सर ने हूँ सो जवाब आपीश और सोच में पड़ जाता है, अरे अब तो मैं सर को क्या जवाब दूंगा कि ये किताब कैसे ख़राब हो गई है और ये क्यों हुई है, तो मैं किस तरह उसे जवाब दे पाऊंगा। रूम में आटा मारे छे, रूम में इधर इधर घूमता है, क्या करूं क्या नहीं, वो सोच में पड़ जाता है, सर से मैं क्या जवाब दूंगा। पछी प्रतीकात्मक आत्मसंघर्ष, फिर उसे एक प्रतीक, एक निशानी दिखाई देती है और आत्मसंघर्ष, उसका खुद का जो संघर्ष किया है उस मारी पासे तो एटला पैसा पण नथी के नवी चोपड़ी खरीदीने साहेब ने पाछी आपी सकूँ। और सोचता है कि मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा कि ये किताब खरीद के मैं साहेब को दूसरी नई किताब दिला दूँ। अब मैं क्या करूं, झूठू बोलूं। फिर सोचने लगता है मैं
गलत बोल दूं? सरने જોઈને એમ કહું કે પુસ્તક કોઈ ચોરી ગયું છે और के बोलते हैं कि सर को जाके मैं ऐसा बोल दूं कि आपका जो पुस्तक था मैंने मुझे दिया था वो पुस्तक किसी ने चोरी कर ली है, चोरी हो गई है किताब की। फिर उसके आत्मा में से मन में से ऐसा आवाज उठता है ना एना करता एम कहूँ कि रास्ता में पड़ी गयो। इससे अच्छा तो मैं ऐसा बोल दूं कि रास्ते में पड़ गई। ना ना असत्य हूँ न ज बोली सकूँ। और उसके अंदर से आत्मा में से आवाज आती है और बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता, नहीं असत्य मैं कभी बोलूँगा नहीं, जो सच है वही सर को बताना चाहूँगा। असत्य मारे न ज बोलूँ જોઈએ और असत्य मुझे बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं कभी ऐसा गलत बोला ही नहीं। और ऐसा सोचता है और फिर वो क्या करूं वो सोच में पड़ जाता है और ऐसे करते करते फिर सर के पास जाते हैं। फिर आगे देखो पेज नंबर आगे देखो तो करूँ शू तो मैं अब क्या करूं ये सोच में पड़ जाता है। क्या करूं, कैसे बोलूं सर को, शू करवू જોઈએ मारे और मुझे क्या करना चाहिए, शू कहवू જોઈએ मारे मारा शिक्षक ने और मुझे मैं क्या बोलूं सर के पास जाके, मुझे मेरे टीचर को मैं क्या जवाब दूं। ऐसे सोच में पड़ जाता है बेचारा, टेंशन में आ जाता है, कुछ समझ में आता नहीं। खूब विचार मंथन लाइट एंड शेडो नो इफेक्ट पछी पाको निर्णय। बहुत सोचने लगता है, बहुत सारा विचार करता है, फिर मनोमन मंथन करता है क्या करूं क्या नहीं, क्या जवाब दूं। और उस लास्ट में एक निश्चय कर लेते हैं कि जो भी हो जाए मैं सर को सही बोल दूं। हाँ राइट, और बोल लेते हैं कि हाँ वही राइट है, मारो आज निर्णय योग्य है, फक्त आज निर्णय। फिर बोलते हैं कि मेरा जो निर्णय है वही बराबर है और फक्त मैं वही निर्णय करूँगा। साहेब मने जे कांई सजा फरमावशे ते हूँ भोगवीश। और उसके मन में एक निर्णय कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं कि सर मुझे जो भी सजा देंगे वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने गलती की है, मुझसे गलती हो गई है तो मुझे सजा भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। पण झूठू तो हूँ नहीं बोलूँ, लेकिन मैं गलत तो नहीं बताऊँगा। અત્યારે જ સાહેબ પાસે હું જઈ અને હું એમને સાચે સાચી વાત કહીશ और अभी मैं इसी वक्त सर के पास जाता हूँ और जो बात है वो सच में सच बता देता हूँ। साचा અને મક્કમ નિર્ણયનો સંતોષ તે સાથે हेड आउट और सच्चा और निश्चय जो किया था उसने मक्कम मन से उसका संतुष्ट होके फिर वो सर के पास चला जाता है और सर से कहते हैं कि सर तो बच्चों ये पहला दृश्य में जो लिंकन थे वो लिंकन स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाके फिर स्टाफ रूम का जो दृश्य दिखाई देता है, स्टाफ रूम में वो जाके सर से किताब लेने की प्रयत्न करते हैं। सर से वो किताब लेके घर जाते हैं पहला दृश्य में, फिर वो किताब लेके जाता है दूसरा दृश्य में वो किताब लेके जाता है। फिर रात के समय में वो पढ़ाई करता है तो पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ जाती है और सो जाता है। फिर किताब भीगी हो जाती है, गीली हो जाती है और किताब पूरी खराब हो जाती है। तो सर को मैं क्या जवाब दूँ, झूठ तो नहीं बोलूँगा, सच ही मुझे बोलना चाहिए। ऐसा मनोमन मन में ऐसा जो विचार आता है, सोच में पड़ जाता है क्या करूँ क्या नहीं और सर से मैं क्या बात बोलूँ। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं नया किताब लेके सर को मैं वापस करूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, सर के पास क्या मुँह दिखाऊँगा। और फिर ऐसा सोच में पड़ जाता है, सोचने लगता है और सोचते सोचते उसे एक पक्का
निश्चय कर लेता है और फिर बोलते हैं वही राइट है, और जो भी हो जाए चाहे मैं सर को गलत तो नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, फिर और जो भी सर सजा करेंगे उसे मैं भुगतने के लिए तैयार रहूँगा। ऐसा निश्चय करके फिर वो वहाँ से चला जाता है और साहब के पास जाके वो सच सच बोलने का निश्चय कर लेता है और उसका सच्चे दिल का जो मक्कम हृदय था और उससे वो संतुष्ट था, जो निश्चय किया था वो भी सही किया था। ये पहले और दूसरे दृश्य में यहाँ से पूरा होता है। तो बच्चों, ये पहला और दूसरा दृश्य हमने देखा, तो यहाँ से हम अभी ये पहला जो पार्ट 1 है उसमें यहाँ से हम पूर्ण करते हैं, तब तक हमें छुट्टी लेते हैं। वस्तु ऐसा ही नया वीडियो लेके फिर पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। वस्तु।